हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर माध्यक के बारे में अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में हम बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम ये सीखेंगे कि अगर आपको कुछ एक प्राप्तांक दिए गए हो तब हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और अगर आपके बारंबारता सारणी दी गई हो तब हम बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आपके बारंबारता सारणी के अंदर जो प्राप्तांक x की जो वैल्यू है वो अगर सिंगल डिजिट में हो तब उनका बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आपके जो प्राप्तांक है वो केवल सिंगल डिजिट मतलब केवल एक एक संख्या के रूप में दिए गए हैं, यहाँ कोई वर्ग अंतराल नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले हम बहुलक का अर्थ समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए आपका जो बहुलक होता है, ये बहुलक शब्द बना है बहुलता से, बहुलता। ठीक है, इससे ये वर्ड बना है। बहुलता का मतलब होता है बहुतायत मात्रा, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कोई भी अंक जिसकी बारंबारता बहुत अधिक हो, सबसे ज़्यादा हो, वही आपका बहुलक कहलाता है। जैसा कि नाम से मालूम चलता है, इसका बहुलता, बहुलता वाला अंक। ठीक है, बहुलता वाला जो अंक होता है मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, वही हमारा बहुलक कहलाता है। अब कैसे भाई, देखिए अब आपको हम क्वेश्चन लेके समझाते हैं। ठीक है, आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। इसमें दिया गया आपको 5, 7, 6, 9, 7, 10। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है कौन सा अंक अधिक बार रिपीट हो रहा, कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा, मतलब सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ 5 सिंगल टाइम है, 1 टाइम है, 6 भी 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम है, 10 भी 1 टाइम है। लेकिन यहाँ पे जो 7 है ये आपके 2 टाइम मतलब 2 बार रिपीट हो रहा, मतलब 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक, सबसे अधिक बार आने वाला अंक या सबसे अधिक आवृत्ति, आवृत्ति मतलब वही होता बार बार दोहराना, तो सबसे अधिक आवृत्ति वाला अंक यहाँ पर है 7। अतः आपका जो बहुलक होगा वो भी क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक आपका होगा 7। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बहुलक क्या हो गया 7, क्योंकि यहाँ पे 7 2 टाइम मतलब 2 बार रिपीट हो रहा, जबकि बाकी सभी अंक केवल एक एक बार ही आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ आपको 0, 5, 9, फिर 9, फिर 1, फिर 2, फिर 7, फिर 9। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक अंक दिए गए हैं, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला अंक कौन सा है, मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है वो अंक कौन सा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 9 एक बार, यहाँ पे 2 बार और ये 3 बार, मतलब 3 बार आपके 9 रिपीट हो रहा। यहाँ पे सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला जो अंक है वो है 9, तो लिखेंगे सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति। ठीक है, इसको हम बारंबारता भी कहते हैं, बारंबार आने वाला अंक। अभी ये आवृत्ति लिख रहे हैं, आवृत्ति वाला अंक यहाँ पर है आपके 9। ठीक है, अतः इस श्रृंखला का आपका जो बहुलक होगा वो आपका हो जाएगा 9। अतः बहुलक आपका हो गया 9। ठीक है भाई, समझ में आया? आपको केवल इतना सा देखना है कौन से अंक की बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब कौन सा अंक सबसे बारंबार रिपीट हो रहा है, वही आपका बहुलक
होता है। जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा, बहुलता वाला अंक, मतलब जिस अंक की बहुलता सबसे अधिक होती है वही आपका बहुलक कहलाता है। ये तो ली हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको एक टेबल दी हुई है बारंबारता सारणी के रूप में। ठीक, इसमें जो प्राप्तांक है वह सिंगल डिजिट में ही है आपके, यहाँ पे x, यहाँ पे f। ठीक, यहाँ 15, 25, 35 और आपके है 45। ठीक है, इनकी बारंबारता क्या है, 12, 20, 15 और 9। ठीक है, अगर आपके, ठीक है, x के मान वर्ग अंतराल के रूप में नहीं हो तब आपको कोई भी फार्मूला नहीं लगाना। ठीक है, आपको केवल क्या देखना है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो है आपके 20। ठीक है, कौन सी है, 20। ये सबसे बड़ी बारंबारता है। मतलब f वाली लाइन में जो बारंबारता की लाइन होती है उसमें सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता, ठीक है, बड़ी बारंबारता है आपके 20। ठीक है, कितनी है भाई, 20। अब इस 20 का संगत इसके साथ में जो आपका प्राप्तांक है वो क्या है। ठीक है, मतलब आपको सबसे बड़ी जो बारंबारता पहले तो वो देखनी है, तो उसका संगत मान x की लाइन में देखना है। ठीक है, लेंगे 20 का संगत, इसके साथ का संगत प्राप्तांक क्या है भाई, 25। तो ये जो प्राप्तांक है x वाली लाइन में जो मान दिया हुआ होता है वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो एक्चुअल में जो वास्तविक मान है वो तो 15, 25, 35, 45 है। ये f की लाइन में तो केवल उनकी बारंबारता दी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो वास्तविक रियल में जो अंक है वो कितनी बारंबार रिपीट हो रहे हैं, ये संख्या ये दर्शाती है। ठीक है, नीचे वाली, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बारंबारता। इसका अर्थ ये हुआ कि 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 12 टाइम। 25 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 20 टाइम। ठीक है, 25 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 20 टाइम। ठीक है, और 35 कितनी बार रिपीट हो रहा, कितनी बारंबार आ रहा, 15 टाइम। ठीक है, और 45 आपके कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 हो गया। अतः बहुलक आपका हो गया 25। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कुछ। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपको एक टेबल दी हुई है। ठीक है, इसमें आपको x की वैल्यू दी रखी है, x और f। x की वैल्यू में है 2, 4, 6, ठीक, 8 और 10। ठीक है, ये आपको प्राप्तांक दिए गए हैं कुछ। अब इनकी बारंबारता, मतलब ये जो अंक है कितनी बारंबार रिपीट हो रहे हैं, जो बारंबारता आपको दे रखी है यहाँ पे 9, 12, 11, 7 और 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता क्या है भाई, यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता है 12। ठीक है, तो हम इसी को घर बना लेते हैं अपना, क्योंकि इसी से आपका आंसर भी निकलेगा। सबसे बड़ी बारंबारता आपके पास हो गई 12। ठीक है, ये तो लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, वो क्या है यहाँ पर, 12। अब 12 किस संख्या की बारंबारता है। ठीक है, सबसे बड़ी तो 12 है, मतलब सबसे ज़्यादा बार कोई अंक 12 बार रिपीट
हो रहा है, लेकिन वो कौन सा अंक है जो 12 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वो अंक है 4। इसका संगत मान देखना है आपको एक्स की लाइन में। रहेंगे 12 का संगत मतलब इसके साथ का संगत प्राप्तांक मतलब इसके साथ में, ठीक है, कौन सा अंक है प्राप्त अंक, वो है 4। अतः आपका जो बहुलक होगा वो क्या हो गया, अतः बहुलक हो गया आपका 4, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको केवल सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है और उसके साथ वाला अंक देखना है एक्स की लाइन में, ठीक है, वही आपका बहुलक होता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके एक्स के मान वर्ग अंतराल के रूप में हो तब हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अगर आपके एक्स के मान वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हो तब हमें एक फार्मूला काम में लेना होता है और उस फार्मूले के बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।